बालकनी पे जिया खड़ी है, थोड़ा इमोशनल स्टंट खेलने लगो, परेशान ना हो हैं। सुनो भाई, बेफिक्र हो जाए, 100% भाई आपके साथ है। हाँ तो क्या बताना था जिया ने? वो सल्लू भाई, मैना को ना अपने दिल का हाल सुना रहा था। पता नहीं कहाँ से उसका वो मनहूस मामा टपक गया, तब से ना सब खराब हो गया है और बड़ी कोई खराब हालत चल रही है दिल की। मिट्ठू मेरे दोस्त, कुछ भी कर ली, मैना से शादी ना करी यार, नहीं तो मेरी तरह रुल जाएगा बेटा, रुल जाएगा। दिन रात कसमें वादे खाता रहेगा, कोई यकीन नहीं करेगा, और तेरी मोहब्बत का अलग बैंड बज जाएगा। सल्लू भाई, आपके मुंह से ये अल्फाज बिल्कुल नहीं जचते। मैं भी ऐसे ही सोचता था चीते, लेकिन ये जो मोहब्बत है ना, ये इंसान के मुंह से बड़ा कुछ निकलवा देती है यार। ये मोहब्बत इंसान की औकात 2 टके की नहीं रहने देती, 2 टके की। और इदारे मोहब्बत से बंदा जाता है अलग। सल्लू भाई, क्यों अपने छोटे भाई को डरा रहे हो? है और डरा नहीं रहा हूँ पागल, समझा रहा हूँ तुझे। और मैं तो खुद बड़ा मिस करता हूँ यार, क्या रिलेशनशिप था मेरा और जिया का। लोग मिसालें देते थे, मिसालें। अब तो कुछ भी नहीं रहा यार मिठू, कुछ भी नहीं रहा। वैसे सल्लू भाई, पुरजाई जी ना आपसे अन्नेवाह मोहब्बत करती हैं। मोहब्बत करती है, मोहब्बत करती है वो मुझसे। मोहब्बत करती होती ना मिठू, तो अना का मसला ना बनाती, मेरे साथ ये आडे ना लगाती, मुंह फुला के मेरे सामने ना फिरती मिठू। बस ये समझ ले कि तेरे भाई पे ना एक आजमाइश है, बस दुआ कर तेरा भाई इस आजमाइश पे पूरा उतरे मिठू, तेरा भाई इस आजमाइश पे पूरा उतरे। सल्लू भाई, आपकी ना अदाकारी के 100% नंबर पर जय जी चली गई है। हाँ गई। और वैसे सल्लू भाई, ये आपने डायलॉग कौन सी फिल्म का मारा है? मैं भी ना मैना को जाके बोलूंगा। अरे शहजादे, ये जो मोहब्बत का तीर है ना, जब ये दिल पे लगता है ना, तो खुद ब खुद मुंह से अल्फाज निकलते हैं मिट्टू, खुद ब खुद। तूने खाई नहीं ना, इसलिए तुझे नहीं पता। जब तू खाएगा तेरे मुंह से भी निकलेंगे। सल्लू भाई, आपके दिल पे इधर तीर चल रहे हैं? अब और मुझे तो मैना का मैसेज आया, मैं चला सल्लू भाई मैना के साथ छत पे मुलाकातें करने। तो कर ले मिट्टू, यही दिन है। बाद में तो ना मुलाकातें ना मैसेजेस, कुछ भी नहीं। ठीक हो गया सल्लू भाई? जी ले अपनी जिंदगी मिट्टू। हो गया सल्लू भाई। क्या पहन के जाएगा ऑफिस में? किस क्या हुआ? प्रेस नहीं करनी क्या? खुद कर लूंगा। अरसल, डर गई ना मैंने क्या कहा था मिट्टू को ना इजी नहीं लेना। सामड़ा, डर गई हम। और तुम जो डरी थी जलाल मामू से दिन में, वो भूल गई? ओहो, मैं बताता हूँ, वो तो मैंने ना तेरा लिहाज कर लिया, और ना उनको मैंने ऐसी फैंटी लानी थी। खैर छोड़, तू बता तूने किस खाते में मुझे बुलाया है?
बोला का हमने तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था सेलफोन के लिए। तुझे अच्छा लगा है ना? फिर दिखाना फिर अपने 3 हाथों में वो नया वाला सेल फोन। आओ का नाम बहुत ज्यादा अच्छा लगा और हम सोच भी नहीं सकता था कि हमारे भाई गुलकान के अलावा भी हमें कोई इतना महंगा फोन लेके दे सकता है। फिटे मुंह में ना, तूने तो भाई बना दिया है तो कोई और ही ख्वाब देख रहा था। नहीं नहीं, और मरा तुम हमसे ऐसा बात नहीं किया करो ना। शर्म आ रही है तुझे? है मैं ना, शर्म आ रही है? बेड़ा तर जाए तेरा डीजे। तू नीचे जा, मैं इधर ही पहुंच जाता। चल चल छेती नीचे जा। वीडियो बन गई है, दोपहर तक आ जाना डील करना, वरना शाम तक वीडियो दलाल पापा को सेंड कर दूंगा मैं। फिटे मुंह डीजे, सारी प्लानिंग करना तूने सत्यानाश कर दिया है। उससे पहले आपके करियर का सत्यानाश हो जाए। अच्छा है ना, शाम तक आ जाना डील करने। फिटे मुंह मोटा, डर जाएगा। इधर आ। कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था मिट्टू के साथ। मोहब्बत नहीं आजमाइश है, जैसे मैं इसकी जबरदस्ती सर पर डाल दी गई थी ना। इतनी बड़ी बड़ी इमोशनल बातें कर ली, लेकिन मजाल है इसकी सेहत पर कोई असर पड़ा हो कि वाकई बदल गई है। सुबह उठकर नाश्ता बनाकर देती हूँ, लंच भिजवाती हूँ, फिर भी नवाब साहब के गिले शिकवे कम ही नहीं हो रहे। काम ऐसे करती है मेरे जैसे एहसान कर रही हो मेरे सर पर। जिया तुम्हें दोबारा अपने इश्क में पागल ना किया ना, तो मेरा नाम भी अरसल जमशेद अली नहीं। आलू वाले पराठे बने हुए। आलू वाले पराठे खा खा के आलू बनता जा रहा तू। अम्मा कहाँ है? मुझे क्या पता। ओ भाईजान, ब्रेकफास्ट कर ले। मुझे भूख नहीं है, अम्मा को कह दी मैं फैक्ट्री गया हूँ। हाँ, बड़े काम मिल रहे हैं। गुड मॉर्निंग भाभी। भाभी जान, अभी तक अरसल ऑफिस नहीं किया? अरसल नू छड्डो, जलाल भाईजान ऐ मैनू दसो, सवेरे सवेरे लाड़ा बन के कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? वो तुमको बीचान ने बताया नहीं कि फैक्ट्री में हमारे लिए ऑफिस खोल दिया। केड़ी फैक्ट्री, केड़ा ऑफिस? जिसमें हमारा मासूमा का हिस्सा। आ सल्लू पुत्र सुन, बीजान ने नवा चौकीदार रख लिया फैक्ट्री में। कौन चौकीदार? ये जलाल भाईजान। ये हमारी फैक्ट्री जाएंगे? फिर बीजान को बता दें अम्मा कि मैं घर में ही बैठ रहा हूँ, ये चले जाएं। बीजान इधर हाँ, आप माँ और बेटे का जेलसी का लेवल चेक कर रही हैं, तकलीफ का। क्या मसला है अरसल तुम्हें जलाल के फैक्ट्री जाने से? बीजान इनका क्या काम है फैक्ट्री में? इनको क्या पता वहाँ क्या होता है? और तुम तो जैसे माँ की गोद से सीखे सिखाए आए थे, खुट्टी में घोल के पिलाया था बिजनेस करना तुम्हारे बाप ने। बाप ने नहीं पिलाया था बीजान, दादाजी ने घोल के पिलाया था, अगर आपको याद हो तो। तुम भी भूल जाओ सारी पुरानी बातें। जलाल फैक्ट्री जाएगा और जरूर जाएगा। ये हमारा आईपैड लेकर जाओ गाड़ी में। गाड़ी में जाके बैठे। ठीक है, हम गाड़ी में बैठते हैं, फौरन आओ। मैं ड्राइवर नहीं हूँ आपका। बीजान ये देखे समझाई ने। ये बदतमीजी देख रहे इस बच्चे का?
देख लो बदतमीजी इस बच्चे का। ठीक कह रहा है, वो ड्राइवर नहीं है वो। जी बेहतर बीजान। आप जाइए। गुड मॉर्निंग बीजान। बड़े आई पे ओदी फैक्ट्री है वो। चल आरसल, मैं तुझे नाश्ता बना के दूं। यहाँ पे तो हर वक्त बंटवारे हो रहे होते। चलो जल्दी गाड़ी चलाओ, ऑफिस से देर हो रहा है हमको। बाहर निकले, बाहर निकले बेटा। पागल है क्या? अगर हम बाहर निकलेगा तो हमारा कल वाला सूट खराब हो जाएगा। और अगर आप नहीं निकलेगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और तमीज से बात करो, हम तुम्हारा पुप्पा है, आफ्टर ऑल बिजनेस पार्टनर हैं हम लोग। ये कहानियां ना घर वालों के साथ किया करे, पार्टनर वाली बफा। फैक्ट्री जाना है तो आगे बैठे ड्राइवर नहीं हूं मैं आपका, वरना ये रिक्शे में जाए। मैना जी सोची पे तो बंदा गया। देखो मिट्टू क्या कह रही है, कुछ समझ नहीं आया। ओ मैना जी, मेरा मतबल है अब किन सोचो में गुम हो आप। यार मिट्टू, हमें हमारा दाची और मोरी याद आ रहा है, बहुत तंग करता है उन्हें। मैना जी, मिट्टू है ना, मिट्टू के पास आपकी यादों को खास मिठास देने के लिए तरीका है। वो कैसे? आप तो जानता ही नहीं हमारे दाजी और मोरे को। मैना जी, आप ना मिट्टू को इजी लेती हैं। ऐ देखो खास मिठास। थैंक यू, बहुत अच्छा है तुम मिट्टू। हमारा दाजी भी बहुत शौक से खाता है। मैना जी मैं भी। ये खोलो ना। मैना जी खुद खा लेगी। मैना जी खा लेगी खुद। मैना जी खा लो मिट्टू। मैना जी थैंक यू। क्या हुआ भाभी, क्यों परेशान है आप? खाना तैयार हो रहा है अंदर, नवा दंगल लगन क्या नहीं वो ना जलाल भाईजान ने सवेरे सवेरे नया कट्टा खोल दिया बी जान के सामने। अब अंदर बैठ के ना चाबियां पार रही जमशेद साहब को। तो आप भी जाना, देखिए क्या हो रहा है। रहने दे नहीं माँ, मेरी जाती है अंदर जुत्ती, जो टके की परवाह नहीं इंसास होगी। जमशेद साहब मेरे फुल कंट्रोल में। फिर लेट उठी हो ना तुम? अरसल बगैर नाश्ते के गया है। फालतू में मुझ पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। नाश्ता वहाँ टेबल पर पड़ा हुआ है, वो खुद करके नहीं गया। ना खाक नाश्ता करना था सलू बेचारे ने, सवेरे सवेरे ये जलाल भाईजान वाला कट्टा जो खोल दिया था बी जान ने। तो क्या हो गया भाभी, साथ बांध के दे देती, अब दोपहर तक वो भूखा रहेगा बेचारा। ताई जी देखे ना। ना ना नीमा, ऐसा कोई वो चूचा बच्चा भी नहीं है, कुछ ना कुछ मुंगा के खा लेगा। तू ना हर वक्त मेरे मुंह के पीछे पड़ी रहा कर। कसम से ताई जी, मुझे कभी कभी लगता है कि आप मेरी सास नहीं है, ये हैं। जिया इस तरह नहीं, देखो ये ऐसे मुझे जल्दी कटी सुनाती है, ताने देती है। मुझे तो लगता है बीजान मेरी सास नहीं है, ये। अच्छा चल मेरी प्यारी बहन है, छाड़ ना जिया नू। तू तो ये सोच अंदर कौन कौन से कट्टे खुल रहे होंगे। छोड़, जो भी खुलना है ना सब सामने आ जाएगा। आज चल के नाश्ता करते हैं। हाय नहीं, मुझे इतनी टेंशन हो रही है, कलेजा मेरे मुंह का आ रहा है, बुरकी नहीं उतरनी मेरे हलक से नीचे, मैं तुझे बता रही हूँ। पराठा खाएंगी ना ठीक हो जाएगी। चल तू कह रही तो मैं कोशिश कर लेती हूँ। छन्नों को तुम समझा लो अपनी जुबान में। बेजान ठीक ही तो कह रही है शाना। तो गलत मैं भी नहीं कह रही हूँ। ये मिर्चें क्यों लग रही हैं फिर तुम्हें? बेजान कुछ मुनासिब बात होनी चाहिए ना। तुम तो चुप रहो मियाँ, तुम्हारा इससे क्या सरोकार? सारा कारोबार तो जमशेद ने संभाल रखा है। लेकिन बेजान मेरी बेटी के मुस्तकबिल का मामला है ये। तो मासूमा भी मेरी सगी बेटी है, सैलाब में बहते हुए नहीं मिली थी वो मुझे। कुछ
कुछ भी हो बीजान, जोर जबरदस्ती तो मैं भी नहीं दूंगा उसे कुछ, उसके हिस्से से ज्यादा। हाँ मैं हाँ ठीक है, वकील को बुलवाती हूँ मैं कल। ये घर मासूमा के नाम कर देती हूँ। अच्छा आपको क्या हुआ भाई? तकलीफ हो रही है, कुछ दिन से बढ़ती जा रही है। ये मैना बाजी को लेने जा रहे हो? ओए छोटी दुनिया इधर आ, वो वीडियो निकाल, फौरन डिलीट कर। सही है, फिर 1000 रुपए का कड़क वाला नोट निकाल दो। 1000 रुपए? किस खुशी में? वीडियो डिलीट करने के। काफी दिनों से मैंने अपना बिजनेस बंद करके रखा हुआ है। देख डीजे, तू मेरा भाई नहीं है, मैं तुझे बेबे से लेके दे दूं? हाँ भाई, नकद बड़े शौक से, उधार अगली चौक से। ठीक है, फिर मैं भी तेरी अम्मी को कहता हूँ तू मेरे से पैसे मांग रहा है। ठीक है, फिर मैं भी ये वीडियो जलाल बुब्बा का सेंड कर दूं, फिर आप जानो और वो जाने क्या हो रहा है। देखिए भरजाई जी, आपका ये पकौड़े मुंह वाला भाई, इसने ना मेरी मैना की वीडियो बनाई है, अब हमें ब्लैकमेल कर रहा है। डीजे, सीधी शराफत से वो वीडियो डिलीट कर दो जो तुमने बनाई है, वरना तुम्हारा रिजल्ट मैंने अब्बा को व्हाट्सएप कर देना। यहाँ पे काफी दिनों से मेरा बिजनेस बड़ा ठप जा रही है, डील करने दे। मैंने क्या कहा है तुम्हें? डिलीट करते हो वीडियो या व्हाट्सएप करूं? कर देता हूँ, आपको भी इसी वक्त ही आना था। फोन लेकर जाते हो स्कूल? कर दी। निकलो यहाँ से। निकल गया। और तुम्हारा ये बाइक का काम खत्म हुआ हो या ना हुआ हो, ये अरसल को देकर आओ। भरजाई जी टेंशन नहीं लेनी, मिट्ठू है ना। वैसे आपने बनाया क्या है? सुभान अल्लाह। वैसे मैं ना क्या मजेदार खाना बनाया, स्वाद आ गया भी स्वाद। मुझे पता है मिट्टू, ये तुम्हारा फेवरेट डिश है। अच्छा मिट्टू, ये अरसल और जिया का झगड़ा हुई है क्या? ओहो, मैं बताता हूँ, मोहब्बत में ना, प्यार में, लड़ाइयों के, झगड़ों के अपने ही मजे होते हैं। मजा तो तब आएगा ना जब जिया को पता चलेगा कि ये खाना उसका जो रोज बनाती है हम खा जाता है, तो भी बहुत मजा आएगा। ले, अगर भाभी जिया को ये पता चल गया कि ये खाना सुल्लू भाई रोज नहीं खाते, तो उन्हें और गुस्सा आना है। ना फिर ना बताना, छोड़ो। अच्छा मिट्टू, तुमने झगड़ा क्यों की जलाल मामू के साथ? ले मैं ना तेरी खातिर। ठीक है, लेकिन आइंदा मत झगड़ना, हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम उनसे झगड़ा करोगी तो। तू कहती है तो फिर लाली मिट्टू ने मुंह ते जिफ हैं। हमें ऐसा कोई खुशफहमी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इस पूरे वर्ल्ड में तुम्हें सिर्फ अपनी बेबे की बात सुनाई देती है। तो मैं ना एक बारी कह तो सही, कैसे नहीं मिट्टू तेरी गल मानेगा है? अच्छा, तो फिर ये जो ताबीज है ना, इसको उतार के फेंक दो मिट्टू, हमें बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन बेबे दाओ गोरा, देखा माता तो सब लियो, हर बात पे बेबे बेबे। अभी तो कह रहा था वो लगा लेता हूँ मुंह पे, पता नहीं क्या जा मरा। देख मैं ना, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तू अपनी जगह ते बेबे अपनी जगह। और बेबे ने कुछ कहा तो सुन लेगा मिट्टू। अल्लाह चला। अस्सलाम वालेकुम। ओ जलाल मामू, मंगलार क्यों? ट्रैफिक ज्यादा था इसलिए लेट हो गया। हेलो जलाल मामू, सिग्नल नहीं आ रहा। ओ हेलो। वाह मेरा जी वाह, मिट्टू के लिए झूठ बोला आपने, मजा आ गया जी। हमने मैंने के लिए तावीज उतारा इसलिए। ये क्या होता है मैना जी? चलो घर चलो। मैना जी अभी तो शाम बाकी है पूरी की पूरी, देखें कितना मजे का मौसम हो रहा है। आप है भी ना पुठियां गला ना किया करो मेरे नाल, ठीक है? हाँ, लेट हुए ना तो जलाल मामू ये शाम मेरी आखिरी शाम बना दे। बेबी सब संभाल लेगी, ठीक है?
चिट्ठी आपने खाना भिजवा दी सीनू भैया को? बेटा कितनी दफा बताऊं कि भिजवा दिया है। अम्मा को बोलो आखिरी दफा बता रही हूँ कि खाना भिजवा दिया है। ये देखो ये सामने से मिट्ठू आ रहा है। मिट्ठू बताओ खाना मिल गया तुम्हारे भाई को? खा लिया उसने खाना? ऊपर जाए जी, ऐसा वैसा इधर निवाल लेते तो तरीफा कर देते, खोरने और तरीफा तो पुल बांध देते। अब तो मुझे भी भूख लग गई है। हाँ मुझे भी बता रही थी मिट्टू रास्ते में ऐसे ही खाया। आ गया अब तुम्हें यकीन? जाओ जाकर अम्मा को भी यकीन दिलाओ। हटे, सुन नहीं रही? अम्मा को यकीन दिलाना है। फिर लगा जिया, वो मैं पूछ रहा था जलाल मामू आ गया फैक्ट्री से? नहीं, लेकिन अगर उन्होंने तुम दोनों को साथ में देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। तो प्लीज यार कुछ एहतियात करो ना। वो हो पर जाए जी, आपको नहीं पता बेबे है ना, वो सब संभाल लेगी। और तुम्हारी बेबी यार हटो। हाय मेंटल पीसा, मेंटल पीसा। माँ सदके आ गए हो तुसी दोनों हैं स्कूल से। ओहो बेबे, मैं बताता हूँ आपको, स्कूल नहीं यूनिवर्सिटी होता है। हाँ पुत्र वही वही। मैना पुत्र फोन दे उत्ते कोई कवर शवर ते ला, महंगा फोन है। का चढ़ा लूंगा। ओ खान साहब, मैं अभी अभी ना मिठू को बता रही थी कि इसने आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करनी है क्योंकि आप जो हैं पेशावर की नामी ग्रामी खानदान से हैं, है ना। चल पुत्र माफी मांग उस दिन दी बदतमीजी दी हैं। अच्छा सॉरी जलाल तुम्हारा शक्ल घूम कर तुम्हारा शक्ल पे बस कबूल किया तुम्हारा माफी परिजान की वजह से। अब जाओ इधर से, ठीक है? जब भी तुम्हारा शक्ल हमारे सामने आता है, मनुष्य शक्ल, हमको वो वाला बात दोबारा याद आता है। घर खो जाओ। हाँ पुत्र जा, मेरा हुक्का गर्म कर। जा 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 नस जा। बेबे उत्थे जावा किधरों जावा बता दे। जा ना इथों जा जा। इधर से जाओ, इधर से। वो तुम करा क्या देखता है? तुम भी जाओ। इधर से नहीं, इधर से जाओ, इधर से जाओ, जल्दी करो। वो परिजान। हाँ जी। वही रंग तुम पर बहुत पोपट लगता है। ये हो करना वो भी यही कहता है। कौन तुमसे यही कहते? नजाकत कहता है सारे शोख रंग ना मेरे उत्ते बड़े जचदे ने। मुमताजा, जज्बात में आके कोई भी फैसला मत करना। रहने दो मियां, इंसान जज्बात तो होंगे, रोबोट तो नहीं हो तुम्हारी तरह। ये हर मामले में तुम मुझे क्यों घसीट लेती हो? तुम्हारा बस भी सिर्फ मुझ पे ही चलता है मुमताजा। तोड़ दो, तुम भी मेरा मान तोड़ दो जैसे मेरे बच्चे कर रहे हैं। ये बताओ कि मसला क्या है? ये कल के बच्चे मेरे मुंह को हारे हैं। माँ के फैसले की तो अहमियत ही नहीं है कोई। मैं फिर वही कहूंगा कि मकान के बारे में कोई फैसला जल्दी भी मत करना। मैं कौन सा कल पकड़ा रही थी रजिस्ट्री मासूमा को। मैं बात करता हूँ जमशेद और नजाकत से, फिर करना जो भी फैसला करना। कर लो, तुम भी अपनी बेइज्जती करवा ली। इतने बदलिहाज हो गए हैं दोनों कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अच्छा देख लेंगे ना, देख लेंगे। तुम परेशान मत हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पानी पियोगे? मैं लेकर आता हूं। चल मिठू सच सच बता दे मैनू, किसके कहने पे उतारा है तवीत? बुरा लगता है बेबे। बुरा लगता है? मुंह धोने की तमीज नहीं है तुझे? ये इस बात का पता चल गया है? वो बेबे शहर में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कौन लोग? नाम दस मैनू, अभी जाके छंड परेड करके आती हूँ उनकी। कोई नहीं। इधर मुंह कर, बदला बदला लग रहा है। वो बेबे ऐसा कुछ नहीं है।
चल फिर 1 मिनट के अंदर अंदर तवीत निकाल और पा ले। ना बेबे, ये मैना के कहने पे कर रहा है। बता, उसका फरमाइशी प्रोग्राम है ये। चल उठ, खलो जा, चल छेती कर, खलो जा। सुन मेरा अगला हुक्म, 1 मिनट के अंदर अंदर उस लड़की को निकाल अपने दिमाग से। आज से उससे मोहब्बत नहीं, नफरत करनी है तूने। सवाल ही पैदा नहीं होता बेबे, ठीक है? अगर तुम आज ना आती ना तो मैं तुम्हारा गला दबा देती तुम्हारे घर में आकर। यार क्या करूं जिया, लाइफ इतनी बिजी हो गई है। और मुझे तो लग रहा है मेरी लाइफ जैसे पॉज ही हो गई है, कुछ एक्साइटिंग ही नहीं है। वैसे भी मुझे कोई टाइम ही नहीं देता। क्यों? अरसल कहाँ बिजी है आजकल? वो अपने फैक्ट्री के कामों में बिजी है, काम पे काम करता रहता है। वैसे भी ताया जी की तबीयत ठीक नहीं है और हम दोनों में कुछ गैप सा आ गया है। गैप सा आ गया? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता जिया। तुम्हारा और अरसल का कभी खाना हजम होगा लड़े बगैर? सी बात नहीं है यार, अब तो हम लड़ते भी नहीं। पता नहीं। हाय हुमा। हाय अरसल, कैसे हो तुम? ठीक। अच्छा सुनो, मैं तुम दोनों को इनवाइट करने आई हूँ। कल मेरे घर पे मेरी बर्थडे पार्टी है और आना जरूर है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। सॉरी एक्चुअली हुमा, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अपनी दोस्त से पूछ लो अगर वो आना चाहती है तो। यार ये क्या बात हुई अरसल? और वैसे भी मेरी दोस्त तो तभी आएगी ना जब तुम उसे परमिशन दोगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, हमारे बीच में कोई परमिशन का सीन नहीं है यार। अपनी मर्जी की मालिक है, जो दिल में आए करे। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। क्या हो गया ऐसे अब? यूजुअल मूड खराब है, बात नहीं करना चाहते, एटीट्यूड है। ओफ, मैं मर गई, क्यों है मेरे नाल? अल्लाह मेरे मौला। परी क्या हुआ, क्यों रो रही है? मेरे पन्नों की तकलीफ है तकलीफ दिल में। हार्ट पेशेंट हूँ, किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता। नहीं गल दसो, दिल, जिगर, फेफड़े, गुर्दे, कोई चीज है जो कम कर दी है ਤੁਹਾਡੀ? जिंदगी में जब कोई ख्वाहिश पूरी ना हुई हो तो फिर कोई भी चीज सलामत नहीं रहती। ये सज्जे खब्बे वेख के ना चोरां दी तरह फिल्मी लाना ना मारो मेरे उत्ते। तो फिर बता ना, दूसरों को रुलाने वाली आज खुद क्यों रो रही? वो जो मेरा पुत्र है ना मिठू, माँ दी मोहब्बत का पिंजरा खोल के उड़ गया है फुर करके। कहाँ? उस मैना के पिंजरे में। वो कैसे? बड़ा ही गलत फैसला किया मैंने, बड़ा ही गलत फैसला किया जो सोचा कि मिठू की मोहब्बत करानी है। अरे मेरा कुड़ियों जैसा पुत्र आज तन के खलो गया मेरे सामने। अरे उसने तो कभी पलट के आवाज नहीं उठाई मेरे सामने जो जवाब दे गया है। बड़ी गलती हो गई जी, बड़ी गलती हो गई। चलो भाई, कोई तो है जिसने अपनी मोहब्बत की खातिर स्टैंड लिया। सारी जिंदगी के जलने खुलने से तो बेहतर ही है ना। वैसे बहुत ही फिटे मुंह तुसी दोनों दा है। वहां पे पूरे खानदान में जदाद का पुआड़ा पड़ा हुआ है और यहाँ पे तुम दोनों बैठ के डिलॉग बाजियां कर रहे हो। नहीं 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 भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं। ये रो रही थी, मैंने कहा सर में दर्द होगा, मैं दवा दे दूं जाके। भाई अगर नीमा ने ये रोना देख लिया ना, नजाकत पाया ना आपका, तो फिर आपने पूरे खानदान के सामने जो है ना रोते फिरना है। चले नीवे नीवे होके शाबाश निकले यहाँ से बाहर। हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ।
मैं तो जा रहा हूँ। और तू भी ना चल, टाइम आ गया कि तू अपना गुजरात का ना टिकट कटवा और निकल यहाँ से। यहाँ पे ना फसाद डलवाने का तेरा कोटा पूरा हो गया, चल उठ। और मुझे लगता है कि अब तू मेरे कमरे से बाहर निकल। बेदीद, बदलिहाज, ते बेवफा। चुप कर, किरली जई ना होते। छੱਡ मैनू कल्ला। मेरा मिट्टू, मेरा मिट्टू। तुम और ऐसे अच्छा नहीं कर रही हो जिया। हमेशा वो शुरू करता है। हाँ तो तुम्हारा खत्म करना क्या जरूरी है? जिया तुम समझती क्यों नहीं हो कि तुम और अरसल अब लाइफ पार्टनर्स और क्राइम पार्टनर्स नहीं हो? तो उसे भी तो ये बात समझनी चाहिए ना, या हर बात मैं ही समझूं? देखो जिया, यहाँ तुम गलत हो। अगर तुम थोड़ा एडजस्ट कर लोगे उसके साथ तो क्या हो जाएगा? हुमा, इसका ये मतलब नहीं है कि उसे इजाजत है हर गलत काम करने की। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं समझ सकती और ना ही मैं ये बात मान सकती हूँ। और वैसे भी अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी करे, आई डोंट केयर। फर्क तो तुम्हें खैर बहुत पड़ता है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो अंदर जाओ और आईने में खुद को देखो, तुम ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं ऐसी थी या वैसी थी, जैसी भी थी ना, अब किसी को कोई एहसास नहीं है। खैर मैं तुमसे यही कहूंगी कि हर चीज में मुकाबलेबाजी नहीं किया करो उसके साथ, थोड़ा समझो उसे। यार वो मुझे मजबूर करता है, तुम्हें हर चीज पता है लेकिन तुम्हें यही लग रहा है कि मैं गलत हूँ। जिया, अगर वो मजबूर कर रहा है ना तो तुम रिएक्ट ही मत करो, सिंपल, वो खुद समझ जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरी जान अपने आप को समझो। देखो लाइफ ऐसे नहीं गुजरेगी जिया। हुमा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं पागल हो जाऊंगी यार, मुझे नहीं आ रहा कुछ समझ। देखो जिया, टेंशन देने के लिए ना टेंशन लेनी भी पड़ती है, तो बेहतर यही है ना कि तुम दोनों एक दूसरे को आसानियां दो, टेंशन ना दो। हो गया तुम्हारा लेक्चर खत्म, तुम्हारा ड्राइवर कब से बाहर वेट कर रहा है, जाओ तुम। बहुत ही बदतमीज हो तुम, कभी मेरी नहीं सुनती हो। जा रही हूँ मैं, बाय। तो सुनी है अभी, सुनती हो लेकिन मानती नहीं हो, मानो। मुझे मैसेज कर देना जब। ओके, बाय बाय। बाय बाय। हाँ तो मैं कह रहा था कि तुम्हें जाना चाहिए अपने वेलकम के फंक्शन पे यार, क्यों नहीं जा रही हो? लका, छोड़ो ना, जलाल मामू इजाजत नहीं देगी। अरे ऐसे कैसे? मैंने तुम्हें पता है ये यूनिवर्सिटी के फंक्शन वगैरह तो ज्यादातर रातों में ही होते हैं यार, तुम्हें जाना चाहिए, एक्सपोजर मिलता है, बहुत अच्छा होता है। ना लका प्रेदा, इतना रात को पिक एंड ड्रॉप कौन देगी हमें? मैं हूं ना। मसला नहीं है, मिठू छोड़ आएगा। नहीं, वो मिट्ठू क्यों जाएगा? मिट्ठू को कराची के रास्ते का आते, घुमा देगा, ऐसे ही फिराएगा इधर उधर। मैं हूं ना, मैं छोड़ाऊंगा तुम्हें, कोई मसला ही नहीं है। जी अरसल ठीक कह रही है, इतनी रात को मिट्टू के साथ जाने पर जलाल मामू बहुत गुस्सा करेगा। प्रेदा लगा। यार क्या हो गया है तुम्हारी? उर्दू पहले ठीक चल रही होती है, फिर बीच में तुम मुसक्कर मोनस की गलतियां कर देती। हाँ तो थोड़ी सी कर देती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। इस पे बस टेक इट इजी, थोड़ा ध्यान दो। इनफैक्ट वो हमारा जो ट्यूशन का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं ना, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरसल खुद फैक्ट्री से इतना लेट आती हूँ। तो कोई बात नहीं, आई विल मैनेज मैना, नो प्रॉब्लम। मैं ना शायद तुम्हें मिट्टू बाहर ढूंढ रहा था, मेरे ख्याल से, एक दफा देख लो। हाँ, कोई बात करनी थी। हाँ। तो जाओ। हाँ। और मैं कर दूंगा पिक एंड ड्रॉप, डोंट वरी। जाओ। हाँ यासिर, हाँ हाँ यार, वो इवेंट की शॉपिंग करनी ना, शर्ट्स लेनी है, कुछ नहीं, तो जरा टाइम निकाली कल दोपहर को। पागल, कल का इवेंट है तो शॉपिंग परसों कर ले, कहीं अकल घास चरने तो नहीं चली गई? पागल ही हो गया तू तो बिल्कुल ही। हाँ नहीं, कल टाइम से निकालनी। हाँ, लंच इकट्ठे करेंगे। अच्छा बात सुन, वो जो शर्टें हमने सिलेक्ट की थी, वो जो मैंने तुझे दिखाई थी शॉपिंग मॉल में, हाँ हाँ, बस वही लेंगे हम। उतर आया ना ये अपने चीप हथकंडों पर, बुला ही लिया इसने अपने उस सो कॉल्ड फ्रेंड यासिर को। हाय अल्लाह, कितनी जोर का थप्पड़ मारा था अम्मा ने मुझे। लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, मेरी तरफ से जाए फाड़ में। चल वे मिठू, मां ते मां हुंदी है ना।
हुई लिवाने? बहुत जोर से मारा बेबे ने। एक थप्पड़ से डर गया मिट्टू। थप्पड़ से डर नहीं लगता, जदों बेबे नाराज होंदी है ना तब लगता है डर। तभी पटापट ये तावीज वापस पहन लिया ना। उस वक्त तो बड़ा कह रहा था कि जो तू कहेगी वही करूंगी, और अब एक गल तेरी मानी, एक बेबे दी। सा मतलब? बेबे कहती है तवीज पा और मैना से नफरत कर। तवीज ते मेरे इख्तियार में है, फिर नफरत वो भी तेरे साथ। फिर तुमने क्या कहा बेबे को? मैं बेबी नूं दस दिता मिठू नहीं कर सकता नफरत, वो भी मैना के साथ। गलत कही तुमने मिट्टू। हमें तुम्हारा यही अदा तो बाता था कि तुम अपना माँ का परमा बरदार हो, इसका मतलब इंसान अच्छा हो। और वो जो तू मेरा मजाक उड़ाती थी हैं? लिवाने भाई पागल, मजाक की तो उड़ाती थी, ये थोड़ी ना कहा था कि जाके अपनी माँ से बदतमीजी करो। मिट्टू वो तुम्हारा माँ है, तुम्हारा जन्नत है वो। और पागल, तुम्हारी वजह से उसने कभी दूसरा शादी नहीं किया। और अब जाओ अपनी बेबे से माफी मांगो, नहीं तो हम तुमसे कभी बात नहीं करेगा। और वो जो कहती है कि तुझे छोड़ दूं है? तो छोड़ दो मिट्टू। तुझे कैसे छोड़ दूंगा मैंने? माँ कहती है तो छोड़ दो। माँ कभी गलत नहीं कहता।